रिवीजन हम करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ना, वो सारे के सारे इसमें लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास साइन इनवर्स साइन थीटा हो, देखो इन दोनों को हम तभी काट सकते हैं जब थीटा जो है ना उसकी रेंज, सुन लो ध्यान से, थीटा की रेंज जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इन दोनों को हम तभी काट सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, इसमें जो थीटा होना चाहिए, मतलब कॉस इनवर्स की रेंज लिख रहा हूं, ठीक है। कॉस इनवर्स की रेंज जो होनी चाहिए वो 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, टैन इनवर्स टैन थीटा, टैन इनवर्स और टैन को हम तभी काट सकते हैं जब टैन इनवर्स की रेंज -π/2 और π/2 के बीच में हो, मतलब थीटा जो है वो इनके बीच में लाई करना चाहिए। अगर नहीं लाई करेगा फिर नहीं हम इसको काट सकते, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ ले लो, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा को हम थीटा तभी लिख सकते हैं जब थीटा की कोसेक इनवर्स की रेंज -π/2 टू π/2 हो, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब जीरो को निकाल के, -90 से 90 और जीरो निकाल के, ठीक है। फिफ्थ, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, इसको ना ए फॉर्मूला कर दो, ये भी ए ही है, ठीक है। सेक इनवर्स सेक थीटा, और इसकी रेंज होती है 0 टू पाई, लेकिन 90 डिग्री इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये नंबर छोड़ के। और लास्ट कौन सा बचा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, उसकी क्या होगी थीटा, लेकिन थीटा जो है कॉट इनवर्स की रेंज ओपन ब्रैकेट में 0 टू पाई, ठीक है। एक हो गया ये फॉर्मूला। अब इसके बाद दूसरा आ जाओ, बी। देखो ये तो मैंने आपको लिखाया ना कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा, अगर ऐसा हो जाए कॉट इनवर्स थीटा, फिर क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, तो उस केस में भी थीटा लिख सकते हो, लेकिन उस केस में आपको कॉट की रेंज देखनी है। तो देखो कॉट की रेंज होती है, पहले ना मैं यहां पे साइन लिखा देता हूं आपको, साइन वाले लिखते हैं पहले, साइन इनवर्स थीटा। देखो इसमें आपको साइन की रेंज देखनी है, साइन की रेंज होती है -1 to 1, ठीक है। एक ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूला, अगर आपके पास हो कॉस इनवर्स थीटा, वो हो जाएगा थीटा, लेकिन कॉस की रेंज भी -1 to 1 होती है। थर्ड, कॉस के बाद ले लो टैन में क्या होगा, टैन इनवर्स थीटा, ये क्या बनेगा, जब थीटा, इसमें जो थीटा जो होगा ना वो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होगा, रियल नंबर्स मतलब -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हमारे कितने हो गए, 3। इसी तरह चौथा, नेक्स्ट आता है कोसेक इनवर्स थीटा, ये कब होगा, थीटा की जो रेंज होगी वो होगी -∞ से -1 इंक्लूड होगा, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिफ्थ, सेक इनवर्स थीटा, और सेक की रेंज क्या होगी, सेक की रेंज होगी यही सेम जो कोसेक की होती है, दोनों की सेम ही होती है इसमें। और लास्ट बचा हमारा कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स की रेंज वही होती है जो टैन की होती है, टैन की रेंज होती है -∞ से इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले, ठीक है। इसको आप 6 मत पढ़ो क्योंकि ए और बी ये मैंने अभी 2 लिखा है, अब इसके बाद हम बाकी लिखेंगे। देखो अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, अभी तक हमने पढ़ा कि -π/2 और π/2 के बीच में हो तो साइन को काट सकते हैं, है ना, ये भी हमने पढ़ा था ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर ये -π/2 और π/2 के बीच में हो तो हम इसको काट सकते हैं, लेकिन अगर ये इनके बीच में ना हो फिर, तो देखो अगर मान लो ये थीटा जो है π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में है, उस केस में आपको यहां पे पाई माइनस थीटा लिखना है। अगर थीटा जो है 3π/2 टू 5π/2 है तो आपको लिखना है -2 पाई प्लस थीटा।
इसी तरह अगर 5π/2 टू 7π/2 है वो भी लिख सकते हो, एंड सो ऑन। अब नेगेटिव में भी ले सकते हैं ना, अगर थीटा जो है -3π/2 टू -π/2 है तो आपको क्या लिखना है, -π - थीटा। ठीक है, इसी तरह हम कॉस का भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया हम इसको थीटा कब लिख सकते हैं, इन दोनों को कब काट सकते हैं, जब थीटा 0 से पाई तक हो। लेकिन अगर उसके अलावा हो जाए फिर, जैसे मान लो थीटा अगर पाई से 2π तक हो जाए, पाई से 2/पाई हो जाए, तो उस केस में आपको क्या लिखना है, 2/पाई नहीं 2π, पाई से 2π हो जाए तो यहां पर आपको लिखना है 2π - थीटा। अगर थीटा 2π से 3π हो जाए तो आपको लिखना है -2π + थीटा। इसी तरह आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो, अगर थीटा -π to 0 है तो आपको यहां लिखना है -थीटा। ठीक है, ये तो गया साइन इनवर्स और कॉस का। अब आ जाओ टैन का, टैन इनवर्स टैन थीटा। मैंने आपको बताया ये थीटा होगा, ये कब थीटा होगा, जब थीटा ओपन ब्रैकेट में -π/2 टू π/2। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि थीटा π/2 टू 3π/2 हो जाए, तो उस केस में आपको यहां पे लिखना है π - थीटा, सॉरी थीटा -π। इसी तरह अगर थीटा जो है वो अगर हो जाए 3π/2 टू 5π/2, तो उस केस में आपको यहां पे लिखना है थीटा -2π। और अगर नेगेटिव में आ जाए -3π/2 टू -π/2 हो जाए, तो उस केस में आपको यहां π - थीटा लिखना है। ठीक है, इसी तरह आप सेक का भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं बाकी भी। इसी तरह अब हम सेक में लिख लेते हैं, सेक इनवर्स सेक थीटा हो, तो उस केस में देखो ये थीटा कब हो जाता है, ये तो मैंने आपको बताया, ये थीटा होता है जब ये 0 से π/2 यूनियन π/2 टू पाई हो, है ना। अगर इसके अलावा कोई और इंटरवल आ जाए, देखो जैसे अगर थीटा ले लूँ मैं पाई से 3π/2 यूनियन 3π/2 टू 2π, तो उस केस में आपको याद रखना है 2π - थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर थीटा जो है 2π से 5π/2 हो जाए यूनियन, अगर हमारे पास हो जाए, ये नंबर भी इंक्लूड करना, ठीक है, 5π/2 टू 3π, तो उस केस में आपको यहां पर लिखना है थीटा -2π। इसी तरह आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो, अगर थीटा जो है -π से -π/2 हो जाए यूनियन -π/2 टू 0 हो जाए, तो उस केस में आपको -थीटा लिखना है। इसी तरह आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी सेक इनवर्स में भी। अब आ जाओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉट इनवर्स वाले का भी और टैन इनवर्स वाले का भी। देखो इसके बाद नेक्स्ट ले लो कोसेक इनवर्स का। पहले कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, तो देखो इसके केस में मैंने आपको थीटा कब बताया था, जब ये -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2, है ना, ये बताया था। इसी तरह अगर आपके पास ये इंटरवल हो जाए π/2 टू पाई यूनियन पाई टू 3π/2, तो उस केस में आप यहां पे π - थीटा लेंगे। ठीक है, इसी तरह एक और इंटरवल ले लो, अगर 3π/2 टू 2π हो जाए और यहां पर यूनियन 2π से 5π/2 हो जाए, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, थीटा -2π। और अगर नेगेटिव में आ जाए, यहां पर थीटा जो है किस इंटरवल में बिलोंग करे, -3π/2 टू -π यूनियन -π से π/2, तो आप इस केस में π - थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कोसेक इनवर्स का। इसी तरह हम कॉट का भी लिख सकते हैं, मैं यहां पे कॉट का भी लिख देता हूं। अगर हमारे पास हो कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो पहले तो ये थीटा कब आता है, जब ये ओपन ब्रैकेट में 0 टू पाई हो, है ना। इसी तरह अगर यहां पे थीटा जो है पाई से 2π हो जाए, तो आपको यहां पे लिखना है थीटा -π। अगर थीटा जो है 2π से 3π हो जाए, तो आपको क्या करना है, थीटा -2π लिखना है।
और अगर नेगेटिव में हो जाए माइनस पाई टू 0 हो जाए तो आपको पाई प्लस थीटा लिखना है, मतलब माइनस थीटा आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 3 फॉर्मूले। अब इसके बाद हम और लिखेंगे। अब इसके बाद देखो हमारा 4th फॉर्मूला, अगर हमारे पास हो साइन इनवर्स माइनस एक्स तो हम इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये कब? जब एक्स साइन इनवर्स की रेंज में हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये कब? जब एक्स की रेंज क्या हो? -1 to 1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टैन पे आ जाओ। टैन इनवर्स माइनस एक्स को हम माइनस टैन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। कब? जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हो। नेक्स्ट कॉट इनवर्स ले लो, इसको हम पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, सेम जब ये भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। ये कब? जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से -1 हो, यूनियन 1 to इन्फिनिटी हो। और लास्ट कौन सा बचा? कोसेक। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स को हम माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। ये कब? जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से -1 हो, यूनियन 1 to इन्फिनिटी हो। ये हमारे कितने फॉर्मूले हो गए? 4, है ना। अब आ जाओ इसके बाद 5वां, जिसको मैं ई से नाम दे रहा हूं। नेक्स्ट आता है साइन इनवर्स 1/x को हम कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं? देखो, जब x माइनस इन्फिनिटी से -1 हो, यूनियन 1 to इन्फिनिटी हो। ठीक है, इसी तरह कॉस इनवर्स x 1/x को हम सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ये कब? जब x माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी हो। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आपको हमेशा याद रखना है, टैन इनवर्स 1/x का। ठीक है, ये कब? कॉट, इसमें 2 केसेस होते हैं। इसको कॉट इनवर्स x लिख सकते हो जब x 0 से बड़ा है, और इसको माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x लिख सकते हो जब x 0 से छोटा है। तो ये हमारे कितने फॉर्मूले हो गए अभी तक? 5। अब 6th आ जाओ। नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को हम π/2 लिख सकते हैं, लेकिन ये इसकी रेंज में लाई करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये इसका सेम ऐसे ही बना लो। ये किस में बनाए? कोसेक में बना लो, है ना। कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x को हम π/2 लिख सकते हैं। इसकी रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। और लास्ट टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को हम π/2 लिख सकते हैं। ये कब? जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हो, या रियल नंबर्स को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ये हमारे हो गए 6 फॉर्मूले। ठीक है, अब हम लिखेंगे 7th। नेक्स्ट हमारा आ जाओ 7th फॉर्मूला। देखो कौन सा? टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का अगर हो। ठीक है, तो पहले तो सिंपल वाला फॉर्मूला याद रखो, टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा? जब x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना x y का, वो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर इन केस अगर x 0 से बड़ा है और y 0 से छोटा है और दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो उस केस में आपको इसमें पाई ऐड करना है और बाकी सेम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर x 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटा है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो आपको इस केस में माइनस पाई ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह माइनस वाला भी, अगर आपके पास हो टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y। पहला तो सिंपल वाला, टैन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आपको कब लेना है? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा हो। अगर x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है और दोनों का प्रोडक्ट -1 से छोटा है, तो आपको इसमें पाई ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर x 0 से छोटा है और y 0 से बड़ा है, ध्यान से सुनो, x 0 से छोटा है और y 0 से बड़ा है,
और दोनों का प्रोडक्ट -1 से छोटा है, तो उस केस में आपको -पाई ऐड करना है। ठीक है, ये तो हो गया ये। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास हो, नेक्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं। अगर आपके पास हो tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3 प्लस tan इनवर्स सो ऑन प्लस tan इनवर्स xn, तो उस केस में फॉर्मूला देखो क्या याद रखना है, tan इनवर्स s1 माइनस s3 s5 s7 प्लस सो ऑन, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस s2 s4 s6 सो ऑन। और ये जो s है ना, ये क्या है, सुनो ध्यान से, इसको sk ले लेते हैं। ये जो sk है ये डिनोट करता है सम ऑफ द प्रोडक्ट, सुनो ध्यान से, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xk टेकन k एट ए टाइम। ठीक है, ये हमारे कितने फॉर्मूले हो गए, 7। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ये देखो मैंने पूरे फॉर्मूले लिख के रख दिए हैं पहले से। ठीक है, तो अगर कोई भी केस इनमें से दिया होगा तो आपको इस हिसाब से अप्लाई करना है। इसी तरह देखो, अगर हमारे पास हो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो उस केस में भी आपको यही 3 केसेस याद रखने हैं, 1 2 3। अगर ये केस है तो ये फॉर्मूला, ये केस है तो ये, और ये केस है तो ये। तो ये हमारा फॉर्मूला h वाला भी हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो कौन सा है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। ये फॉर्मूला याद रखना आपने, इसमें 2 ही केसेस हैं, एक केस ये और एक ये केस। अगर ये केस होगा तो ये लगाना है, ये केस होगा तो ये लगाना है। इसी तरह कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला, अगर ये केस है तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये केस है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में। इसमें 3 केसेस हैं, जो भी केस होगा उस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, फिर 3 साइन इनवर्स x का, इसमें भी 3 केसेस हैं, जो केस दिया होगा उस हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट आता है 3 कॉस इनवर्स x का और 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, यही आपको ये भी 3 याद रखने हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो आ रहा है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x के 3 केसेस हैं, जो भी केस दिया होगा उस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 3 tan इनवर्स x का। इसमें भी 3 केसेस होंगे और 3 फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ 2 tan इनवर्स x का। इसमें भी देखो 3 केसेस हैं और 3 फॉर्मूले हैं। और 2 tan इनवर्स, ये देखो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ना साइन में कन्वर्ट करने के लिए, और ये 2 tan इनवर्स x का कॉस में, जो इससे ऊपर पड़ा tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये लास्ट फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स x का, ये भी आप उतार लो, बस ये लास्ट फॉर्मूला है। तो ये जितने फॉर्मूले थे सब मैंने लिखा दिए हैं। अब ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इस वाली वीडियो में आ गए हैं।